नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024, आरआरबी जेई एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए हम आपके लिए रोजाना एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के प्रीवियस और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को इसमें कवर कराया जा रहा है। तो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर होने वाला है, तो चौथे नंबर का मॉडल पेपर होने वाला है। 3 मॉडल पेपर हमने आपके लिए दे दिए हैं। इसी चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपकी सभी की सभी क्लासें एक जगह पर मिल जाएंगी। और ये हमारी राजधानी सीरीज चलने वाली है, और राजधानी सीरीज हमारी तब रुकेगी जब आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको क्या करना है, आपको ऑल पर क्लिक करना है। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भैया होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। देखो, होमो के बारे में अगर बात करते हैं तो ये पहले सबसे पहले नोट कर लेना कि भैया किस काल का था। तो ये काल था आपका कौन सा भैया, प्लीटो। कौन सा, प्लीटोसीन। प्लीटोसीन काल का था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा भैया ये काल कौन सा था, तो प्लूटोसीन एक काल था, और इसके बारे में नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अब हथनोरा को समझ लेना। किसको, हथनोरा को समझना कि हथनोरा से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि भैया इसकी खोज कब की गई, 1982 में। कब, 1982 में इसकी खोज की गई थी। और ये भी ध्यान में रखना है किसके द्वारा, तो द्वारा के बारे में नोट कर लेना। तो वो हो जाएगा आपका अरुण की तरफ। क्या, किसकी तरफ भैया, अरुण। कौन हो जाएंगे, अरुण सोकनिया, सोनकिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। अब गर्तावास के प्रमाण के बारे में बात करेंगे तो भैया वो मिले हैं आपके कहाँ पर, बुर्ज-होम में। कहाँ पर, बुर्ज-होम में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये आपका बुर्ज-होम कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये हमारा जम्मू। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा, गर्दावास का अर्थ क्या है भाई, इस गर्दावास का अर्थ क्या है, कौन बताएगा गर्दावास का अर्थ। तो ये हो जाएगा भैया आपके गड्ढे बनाकर रहते थे। क्या, गड्ढे बनाकर रहते थे। ठीक है, तो इसका अर्थ है ये, जैसे आपकी ज़मीन होती है, ज़मीन में क्या है भाई, मौसम जम्मू कश्मीर का क्या है, ठंडा है, तो ठंडे को मतलब क्या है, उसको गद्दे बनाकर रहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है। अगर सूरकोटदा के बारे में बात करेंगे तो भैया ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपका एक हड़प्पा हो जाए, इसमें क्या हो जाए कि भैया हमारा एक हड़प्पा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, हड़प्पा को नोट कर लेना। सबसे पहले हड़प्पा से क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज कब की गई, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। किसके द्वारा भैया, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना, बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें आपका पॉइंट दूसरा बनता है, जैसे आप धौलावीरा की तरफ चलते हो। किसकी तरफ, धौलावीरा। धौलावीरा की तरफ चलते हो भैया। धौलावीरा की खोज कब की गई थी, तो धौलावीरा की खोज की गई थी आपकी 1967-68 में। कब, 1967-68 में। किसके द्वारा, तो भैया ये आपकी की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, जेपी जोशी द्वारा। जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहीं पर राजस्थान में कौन है भैया, तो राजस्थान में आपका कालीबंगा है। क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ क्या है भैया, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसके बारे में नोट कर लेना, जैसे पंजाब में क्या है, किसके बारे में बात हो जाए कि भैया पंजाब के बारे में बात हो जाए कि पंजाब में क्या है, तो पंजाब में आपका रोपड़ पाया जाता है। कौन सा, रोपड़ पाया जाता है। यहीं पर आपसे और पूछा जाए, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, जैसे मोहन जोदड़ो है। क्या है कि भैया हमारा मोहन जोदड़ो है। मोहन जोदड़ो हमारा कहाँ पर है,
जोदड़ो। तो ये कहाँ पर है हमारा, ये हमारा सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ पर भाई, ये हमारा सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और ये आपको नोट कर लेना। इस मोहन जोदड़ो को क्या कहा जाता है भैया, मोहन जोदड़ो को हम क्या कहते हैं, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। क्या कहते हैं भैया, टीला कहते हैं। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भैया वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। तो वो किसने लिया था, वो लिया था आपके किसने, डॉक्टर एम व्हीलर ने। ठीक है, एम व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर मैं खोज की तरफ चलता हूं कि भाई इसकी खोज कब की गई, ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, तो खोज को ध्यान में रखना 1921 में। कब, 1921 में तो भैया इसकी खोज की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। और किसके समय पर हुई थी, ये भी आपको पता ध्यान में रखना है कि किसके समय पर हुई थी। तो उस टाइम पर समय किसका था, तो भैया जॉन मार्शल के समय, जॉन मार्शल के समय पर इसकी क्या हुई थी, खोज की गई थी। और भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसकी, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको नोट कर लेना है। इनकी खोज की गई थी भैया आपके 1861 में, 1861 में। और इसके जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर क्लेमिंग हो जाएंगे। ठीक है भैया, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है भैया, कनिंघम। तो ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो इसके साथ में किस किस का मिश्रण किया जाता था, तो वो किया जाता था आपका भैया ऑप्शन नंबर बी, तांबे और कांस्य का प्रयोग किया जाता था। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से क्या पाया गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से भैया नृत्य की क्या, नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। नर्तकी की क्या पाई गई है भैया, मूर्ति पाई गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भैया, अच्छा, द्रवी मोम द्वारा बनी हुई थी। ठीक है, ये किसके द्वारा, द्रवी मोम द्वारा आपकी बनी हुई थी, आपके ध्यान में रखना है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो पाकिस्तान का कौन सा है भैया, ये आपको बता देना है। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खैबर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब ध्यान समझना, जैसे मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, किसकी, मोहनजोदड़ो की, जोदड़ो की खोज है भैया जी, ये हमारी कब होती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भैया। इसकी खोज की गई थी आपकी 1922 में। कब, 1922 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपकी राखल दास बनर्जी। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी द्वारा इनकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आपका इसमें से ये बनेगा कि भैया इसमें मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये आपका मोहनजोदड़ो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर आना चाहिए, सिंध पाकिस्तान आंसर आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, सिंध मतलब, और सिंध कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये वही सिंध है जिसमें आपके शेरशाह सूरी से हार कर कौन भैया, हुमायूं भाग गए थे और यहीं पर बानो बेगम से शादी की थी, जिसके अकबर पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो अगर आपके लिए कालीबंगा दिया गया है तो आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए ये हमारा राजस्थान से संबंधित है और ये इसमें काली चूड़ियां पाई गई हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो मिट्टी के पात्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है भैया। अच्छा, कालीबंगा है कहाँ पर, तो कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिएगा, कपास की खेती को समझना। कपास की खेती के लिए हमारी काली मिट्टी, कैसी, काली मिट्टी, और काली मिट्टी के अन्य नाम और क्या क्या हैं तो नोट करना। इसके काली मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं। देखो अगर पहले नाम के बारे में बात करेंगे तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इसको। अच्छा, और इसको किस नाम से जाना जाता है भैया, ज्वाला मिट्टी भी इसको कहते हैं, ज्वाला मिट्टी, ज्वाला मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और बात करेंगे इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, बहुत बढ़िया। और नोट कर लेना, ये आपकी कपास की जो मिट्टी है ना वो आपकी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। एक आपकी एमएच महाराष्ट्र में पाई जाती है, जीटी मतलब गुजरात में पाई जाती है, और एक आपकी मतलब भैया एमपी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है ये, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब समझना, अगर मैं ग्रामीण सभ्यता की तरफ चलता हूँ, किसकी तरफ, ग्रामीण सभ्यता की तरफ, तो इसमें आपका नगर नियोजन के लिए पानी की नालियों ढकी हुई थी, घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो कौन से स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो वो हुई थी आपकी दैमाबाद में। कहाँ पर, दैमाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दैमाबाद आपका कहाँ पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, एमएच मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा स्थल है, तो भैया ये आपका दक्षिणतम, कौन सा है, दक्षिणतम, दक्षिणतम स्थल है। ठीक है, दक्षिणतम स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम आपका ये स्थल हो जाएगा। कालीबंगा को मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है, किससे, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात करें, बनावली कहाँ पर, बनावली भैया आपका पंजाब में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। जैसे बात की जाए हड़प्पा की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ भैया, हमारा एक हड़प्पा है, हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में। कब, 1921 में। किसके द्वारा भैया, ये हुई थी आपकी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को के रूप में जाना जाता था। अब धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था भाई, तो वो जाना जाता था आपका गोमत रूप में। किसमें, गोमत रूप में। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं कि दुहित्री किसे कहते थे, तो दुहित्री कहा जाता भैया पुत्री को। किसको, पुत्री को दुहित्री कहा जाता था आपका। ठीक है, पुत्री को क्या कहा जाता था, दोहित्री कहा जाता था। अच्छा, गौ के बारे में बात करें, गौ वैष्णव, तो इसको भैया राजा, जैसे राजा को, जैसे बात की जाए गौमत के बारे में या बलि के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, बलि के बारे में, कि भैया बलि को क्या कहा जाता था, तो इसको कर कहा जाता था, या फिर इंग्लिश में बोलिएगा तो इसको टैक्स कहा जाता था। क्या, टैक्स। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपका वैदिक काल के बारे में। ठीक है, अगन्या को नोट कर लेना, किसको, अगन्या हो जाएगा। कि अगन्या का मतलब क्या होता था आपका वैदिक काल में, तो वो हो जाता था जिसका वध ना हो। क्या, जिसका वध ना हो, वध ना हो, तो वो कौन था, तो वो थी आपकी गाय। क्या थी, गाय को। ठीक है, तो गाय को कहते थे, गाय को कहा जाता था। यहीं पर आगे बढ़ेंगे, जैसे गौय के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, कभी हमारी गौय है। गौय का अर्थ क्या था वैदिक काल में, तो गौय का अर्थ था आपका राजा को। किसको भैया, राजा को। अब राजा को मतलब क्या है इसका, राजा को मतलब है कि कबीलों के, क्या हो जाएगा, कि कबीलों के
सरदार को, ठीक है, कबीलों के सरदार को क्या कहा जाता था, तो ये वो कहा जाता था आपका गौय कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षाओं को क्या कहा जाता था। तो प्रार्थना कक्षाओं को क्या कहते थे, तो वो कहते थे हम क्या, चैत्य गृह कहा जाता था, क्या चैत्य गृह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका अर्थ के बारे में बात करें भैया, अर्थ क्या है इसका, अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है इसका चिता, क्या चिता इसका अर्थ है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया, तो वो किया था भाई आपके ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखो अब मैं कनिष्क के बारे में बात कर लूँ तो भैया ये किस वंश का था, वंश को सबसे पहले बताइएगा कि ये वंश कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कुषाण। किस वंश का था भैया कनिष्क, कुषाण वंश का था, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन कुषाण वंश के अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाए कि भैया इसके संस्थापक कौन है, कुषाण वंश के फाउंडर कौन हो जाएंगे, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, तब आपका आंसर आना चाहिए कुजुल। क्या हो जाएगा, कुजुल। आपका कौन है, कुजुल कडफिसेस, ठीक है भैया, कडफिसेस, ठीक है। तो ये आपको कडफिसेस आंसर आना चाहिए। अच्छा इसके बाद हम बात करें भैया कि जैसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर्णफिसेस का पुत्र कौन था। इस कर्णफिसेस का पुत्र कौन था, तो नोट करना, कर्णफिसेस का पुत्र हो जाएगा आपका कौन, तो वो हो जाएगा आपका विम कर्णफिसेस, विम कर्णफिसेस। और विम कर्णफिसेस का पुत्र, अब इसके पुत्र के बारे में बात करूंगा भैया, इसका पुत्र कौन था, इसके पुत्र हो जाएंगे आपके कौन, तो कनिष्क हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कनिष्क हो जाएंगे, इनके पुत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा कनिष्क के अगर दरबारी कवि के बारे में बात कर लें कि भैया दरबार में राजवैद कौन था, कनिष्क का राजवैद, ठीक है। तो ये नोट कर लेना कि भैया राजवैद के बारे में अगर बात आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा फिर आपका चरक आएगा। क्या आएगा, चरक। और चरक ने एक पुस्तक लिखी है, वो हो जाएगी आपकी चरक संहिता। कौन सी, चरक संहिता पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो दक्षिण में राष्ट्रकूट की तरफ चलेंगे तो वो हो जाएगा आपका दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर मैं गोपाल की तरफ चलता हूं तो भैया गोपाल किस वंश का, तो गोपाल था आपका पाल वंश का संस्थापक। किसका, पाल वंश, पाल वंश का कौन हो जाएगा, तो पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएंगे आपके गोपाल हो जाएंगे, ठीक है। नागभट्ट की तरफ चलेंगे भैया, नागभट्ट है तो नागभट्ट आपका गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का तो कौन हो जाएगा, ये संस्थापक हो जाएगा, ये आपका संस्थापक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विजयालय के नोट कर लेना, विजयालय जो आपके चोल वंश के संस्थापक थे। किसके, चोल वंश के, चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसमें आपका एक आता है जैसे पुलकेशन, पुलकेशन आपका चालुक्य वंश का हो जाएगा, ठीक है। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश के राजा थे आपके पुलकेशन, पुलकेशन, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और इनका राज्य किधर चल रहा था, तो दक्षिण भारत पर चल रहा था राज्य, दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत पर इनका राज्य चल रहा था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 एडी से 1050 एडी के बीच में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। चलिएगा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदेल वंश चल रहा था उस समय पर। अच्छा चंदेल वंश के बारे में नोट कर लेना, इसके फाउंडर कौन है, चंदेल वंश का फाउंडर मतलब संस्थापक कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कन्नूक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कन्नूक हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी, तो नोट कर लेना, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो राजधानी बनाई थी इन्होंने भैया कौन सी, तो खजुराहो। क्या, खजुराहो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर है, पाल वंश के हो जाएंगे आपके गोपाल। कौन हो जाएंगे,
गोपाल आपके पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे। और गुर्जर प्रतिहार को मैंने आपको अभी बताया था कि वे गुर्जर प्रतिहार के वंश कौन थे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाला राज प्रथम में राजा बने थे, कब बने थे, ये आपको बता देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 985 AD में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका मॉडल पेपर तब तक चलने वाला है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, किसी को पता है क्या? इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका मुम्म। क्या हो जाएगी भैया? मुम्मडीचोल। मुम्मडीचोल इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका भैया? राज राजेश्वरी। राज राजेश्वरी राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको नोट कर लेना, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तंजावुर में है। कहाँ पर? तंजावुर। और ये आपका कहाँ पर पड़ता है भैया? ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और एक तमिलनाडु में एक मंदिर और है, उसको और नोट कर लेना कि तमिलनाडु में एक मंदिर और मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मीनाक्षी। कौन सा हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये आपका मदुरै में पड़ता है। कहाँ पर? मदुरै में पड़ता है। और मदुरै कहाँ पर है भैया? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? ये भी आपका तमिलनाडु में है। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो वो किसकी थी? वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, वेत्ती। क्या हो जाएगा? वेत्ती। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसका मतलब है काम या फिर आपका श्रम, काम या फिर आपका श्रम। तो ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे। चोल राज्य की आय का श्रेय क्या था? इसका आय का श्रेय क्या था? तो भूमि कर। क्या है भैया? भूमि कर। ठीक है, भूमि कर इनका श्रेय था, ये आपको ध्यान में रखना है। चोल काल को किस काल, चोल काल को क्या कहा जाता है भैया? ये नोट कर लेना कि भाई चोल काल को कौन सा युग कहा जाता है? चोल काल को कौन सा युग कहा जाता है? तो तमिल संस्कृति। क्या हो जाएगा? तमिल संस्कृति। संस्कृति तमिल संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ व्यापार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी चोल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपके कौन थे चोल में? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। और किस किस पर इन्होंने आक्रमण किया था राज प्रथम ने? देखो, आक्रमण कहाँ कहाँ पर किया था? आक्रमण है इन्होंने कहाँ कहाँ किया था? तो देखो, एक आप तो आपका मलाया पर किया था। किस पर किया था? एक तो आपका मलाया पर किया था, दूसरा आपका जावा पर किया था। किस पर? जावा पर किया था। और बात की जाए तीसरा आपका सुमात्रा। कौन सा है? आपका सुमात्रा। तो इन 3 जगह पर इन्होंने क्या किया था भैया? आक्रमण किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंदम, कंदम आपका राजवंश आधुनिक समय का एक प्राचीन शाही राजवंश था। ये कौन से शाही का राजवंश हो जाएगा? देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, देखो, कंदम वंश का संस्थापक के बारे में बात करें। किसके बारे में? कि भैया हमारा कंदम वंश है। कौन सा हो जाएगा? कंदम वंश है। कंदम वंश का संस्थापक कौन है? तो किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आपकी इस बेहतरीन शानदारी के लिए मतलब क्या है, जीएस को कवर कराने के लिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाया है। तो भैया इसके हो जाएंगे आपके मयूर शर्मन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मयूर शर्मन जी हो जाएंगे। कि भैया मयूर शर्मन आपके कंदम वंश के कदम वंश के संस्थापक हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? आपसे पूछा जाए इसमें कि भैया जी इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? किसी को नहीं याद है तो लिखिएगा। इन्होंने राजधानी बनाई थी आपकी वैजयंती। क्या? वैजयंती, या फिर उसे क्या बोला जाता है? बनवासी। बनवासी। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इनका शासन कहाँ कहाँ पर था? शासन को नोट कर लेना कि इनका शासन था भैया, ये आपका कहाँ कहाँ पर था? देखो, उत्तरी कर्नाटक पर। कहाँ पर? उत्तरी कर्नाटक। कर्नाटक। और दूसरी जगह कौन सी थी? एवं
एवं आपका कोंकण में, ठीक है, कोंकण में, तो इनका शासन चल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे और जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश कब से कब तक चला था, देखो नोट करना। गुलाम वंश की तरफ चलते हैं तो गुलाम वंश का समय क्या था, तो ये समय था आपका 1206 से लेकर और 1290 तक इसका शासन चला था। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है गुलाम वंश के, तो गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में बताइएगा तो वो आंसर आएगा, क्या आना चाहिए, ऐबक हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। और ऐबक को नोट कर लेना। ऐबक आपके कौन सी जाति के थे, तो एल्बर्ट जाति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एल्बर्ट, ठीक है। तो कौन सी जाति है भाई, ये आपकी एल्बर्ट जाति है। अब एल्बर्ट जाति क्यों कहा जाता है इसको, किसी को पता है क्या एल्बर्ट जाति से क्यों कहा जाता है एल्बर्ट जाति? क्योंकि एल्बर्ट जाति के लोग बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन ऐबक आपका खूबसूरत नहीं था, इसलिए इनके पिता ने इनको बाजार में बेच दिया था। और किसने खरीदा था, तो ये आपके गौरी ने खरीदा था। देखो गौरी को नोट कर लेना। गौरी के दास, गौरी के दास कौन कौन थे, नोट करना भैया। गौरी के 4 दास थे। पहला यलदौज, दूसरे हो जाएंगे आपके कुवाचा, कुवाचा, और तीसरे को नोट कर लेना ऐबक, और चौथे के बारे में बात करें हम तो चौथे हो जाएंगे कौन भैया, तो वो हो जाएंगे आपके बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी हो जाएंगे। ये वही बख्तियार खिलजी जिसको नालंदा विश्वविद्यालय और का विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन दोनों को नष्ट कराया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इल्तुतमिश कौन है, तो भैया ऐबक का गुलाम है। किसका है, ऐबक का गुलाम, ऐबक का गुलाम हो जाएगा। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अच्छा, ये बात बताइए भैया, ऐबक है, ऐबक को क्या क्या मिला था गौरी से, एक तो भैया लाहौर मिला था और एक आपकी दिल्ली मिली थी, लाहौर और दिल्ली मिली थी। देखो लाहौर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी ऐबक ने, इसीलिए दिल्ली का संस्थापक ऐबक को कहा जाता है। लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी अपनी दिल्ली बनाई थी, तो इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक क्या, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इसी में एक नोट कर लेना, क्योंकि गौरी है ना, कौन है गौरी, तो गौरी को भैया किसने हराया था, तो भैया नायका देवी को नोट कर लेना। नायका देवी, नायका देवी, ये वही नायका देवी जिनका भैया पुत्र था भीम सेकंड, भीम सेकंड। अल्प अल्प मतलब क्या है, अल्प अवस्था में इन्होंने भैया ये कार्य संभाला था और इनको क्या कर दिया था भैया, नपुंसक कर दिया था। इनका कोई पुत्र नहीं था गौरी का, तो गौरी की एक पुत्री थी और उस पुत्री की शादी किससे कर दी थी, तो भैया ऐबक से कर दी थी। उस पुत्री की शादी किससे की थी, ऐबक से की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐबक द्वारा क्या क्या बनवाया गया था। देखो नींव, नींव के बारे में बात करेंगे तो भैया क्या है, मीनार की, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो भैया ये रखी थी आपकी ऐबक ने। अच्छा, इसके बाद हम मीनार के बारे में बात करेंगे तो भैया मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी, ये तीनों की तीनों आपकी मंजिल किसने बनवाई थी, तो भैया आपके इल्तुतमिश ने, किसने, इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ठीक है। और पांचवी के बारे में बात करें, पांचवी तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। चलिएगा आंसर बताइएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर डी दीवाने विजारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो दीवाने अमीर को ही किसे कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहा जाता है कृषि से संबंधित है आपका, किससे, ये आपका कृषि से संबंधित है, ये आपको नोट कर लेना है अगर आपसे पूछा जाए। क्लियर है भैया जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। औपचारिक घोषणा तो ये की गई थी आपकी कहाँ पर भैया, कलकत्ता टाउन हॉल में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई, 7 अगस्त 1905 में। किसके द्वारा चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके, बंगाल विभाजन हुआ था आपका, क्या हुआ था भाई, बंगाल विभाजन हुआ था,
बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में ये चला गया था, किसके द्वारा? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लोक सेवा से हटा दिया गया था। कब हटाया था? तो ये भी नोट कर लेना है, 1884 में। कब? 1884 में इनको हटा दिया गया था। ठीक है, सॉरी 1885 में, 1885 में इनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, रविंद्र के बड़े भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी आपकी 9 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसको भैया रद्द कब किया था? 1911 में रद्द किया था। किसने? हॉर्डिंग ने। किसने? हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग ने इसको रद्द किया था। और हॉर्डिंग ने आपका तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जिसमें आपके ब्रिटिश के राजकुमार जॉर्ज पंचम आए थे। और इसमें घोषणा की गई थी कि दिल्ली की जो कलकत्ता राजधानी है उसे, जैसे भारत की जो राजधानी कलकत्ता है, उसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इतना क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महात्मा गांधी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो जनवरी 1915 में ये भारत लौटे थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे, तो अफ्रीका गए थे आपके कब? 1893 में। 1893 में आपके अफ्रीका गए। और यहीं पर नोट कर लेना कि भैया 1915 के बारे में, 1915 में इन्होंने क्या किया था? तो भैया क्या है? कोचरब में आश्रम बनाया। अब ये कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक है, कोचरब में आश्रम बनाया इन्होंने। इसके बाद में 1917 के बारे में नोट कर लेना। 1917 में क्या किया? 1917 में साबरमती आश्रम, क्या? साबरमती आश्रम, ठीक है, मती आश्रम बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद में महात्मा गांधी ने और भी कार्य किए थे। जैसे 1942 के बारे में बात करें, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और यहीं पर आपका भैया एक नारा दिया था। वो नारा कौन सा था? तो वो नारा था आपका करो या मरो, करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने? महात्मा गांधी जी द्वारा। अच्छा, गांधी जी की मृत्यु के बारे में कौन बताएगा भैया? गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो अगर मृत्यु के बारे में अगर बात की जाए तो भैया ये आपके 1948 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो भैया नाथूराम गॉडसे द्वारा। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे द्वारा। कितनी गोलियां लगी थी भैया? 3 गोली। कितनी? 3 गोली दी थी सीने में। ठीक है, ये आग लगी है सीने में तो क्या रखा है? जीने में। ठीक है, इसके बाद में भैया इनके लास्ट शब्द क्या था? अंतिम शब्द। ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंतिम शब्द क्या था? तो अंतिम शब्द था इनका कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका हे राम। इनका अंतिम शब्द मुंह से क्या निकला था? हे राम निकला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी भैया कब स्थापना की गई? 1916 में। 1916 में। ठीक है, अच्छा अलीगढ़ की तरफ चलेंगे। अलीगढ़ और 1875 को नोट कर लेना। 1875 में किसके द्वारा भैया? सर सैयद खां द्वारा। ठीक है, हिंदू कॉलेज होती है आपकी कब? 1817 में। किसके द्वारा भैया? राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखो, अब राजा राम मोहन राय से आपके पॉइंट क्या क्या निकलेगा? देखो, इसमें जैसे बात की जाए 1814 में क्या हुआ था? ये आपके बसे थे, यहाँ आकर बसे थे 1814 में। 1815 को नोट कर लेना। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसके बाद हम भैया 1828 को नोट कर लेना। 1828 में क्या हुआ था? तो भैया इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1829 को आपको सबको पता है सती प्रथा का अंत। कौन से का? सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। भैया किसके लिए इनको मौत की सजा सुनाई गई थी? तो वो काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अलीगढ़ षड्यंत्र मामले के बारे में बात करें तो वो हुआ था आपका 1908 में, जिसमें आपके खुदीराम बोस को फांसी लगा ली और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली। ठीक है। अच्छा, किंग्सफोर्ड जज को मारने की कोशिश की गई थी। सॉन्डर्स हत्या आपकी कब हुई? तो ये आपकी 17 दिसंबर। कब? 17 दिसंबर 1928 में इसका प्रयास किया गया था। इसके बाद में चौरी चौरा कांड को नोट कर लेना, जो आपके थाने में आग लगा दी थी 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन वर्ष कब आरंभ किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके बाद में आपका बेल आइकन देखेगा, उसे ऑल पर क्लिक कर लेना। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप प्यार बरसाते रहिएगा। इसी तरह हम आपके लिए मॉडल पेपर लाते रहेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।